आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग जानते हैं कि अभी बिहार विधानसभा आम निर्वाचन 2025 का चुनाव जो है वह बिहार में चल रहा है और 6 तारीख को इसका अनाउंसमेंट हुआ था, प्रेस अनाउंसमेंट हुआ था। उस समय भी हम लोगों ने आपसे वार्ता करी थी। आज एक महत्वपूर्ण दिन है जब हम लोग की नामांकन के अभ्यर्थता वापसी की अंतिम तिथि है। आज विड्रॉल ऑफ कैंडिडेचर जिसको हम लोग कहते हैं, तो आज हम लोग के जितने भी प्रत्याशी हैं, कैंडिडेट्स हैं, वो आज फाइनल हुए हैं। तो हम लोगों की जो अंतिम सूची है वह ये है कि 56 अमौर विधानसभा में कुल 9 कैंडिडेट्स हैं। कुल 57 बाईसी में 7 कैंडिडेट्स, 58 कस्बा में 13 कैंडिडेट्स, 59 बनमनखी में 5 कैंडिडेट, रुपौली 60 में 15 कैंडिडेट, 61 दमदहा में 11 कैंडिडेट, पूर्णिया 62 में 9 कैंडिडेट। कुल मिलाकर के 69 कैंडिडेट्स का चुनाव सातों विधानसभा में मिला करके हमारे ज़िले में होगा। अभी आप लोग जानते हैं कि हम लोग का जो चुनाव है वह 11 तारीख को होगा। इसके लिए विभिन्न स्तरों पे तैयारियां चल रही हैं। पूरी निर्वाचन प्रक्रिया को अच्छे से देखने के लिए प्रेक्षक महोदय भी जो हैं हर विधानसभा के लिए एक, ये पहली बार हुआ है। आमतौर पे एक प्रेक्षक जो है वो 2 या 3 विधानसभा पे रहते थे, मगर पहली बार ईसीआई ने एक ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा देने के लिए इसको कदम को उठाया है। साथ ही इस बार 100% जितने भी हमारे बूथ हैं उस पर वेबकास्टिंग की व्यवस्था करी गई। तीसरा एक महत्वपूर्ण निर्णय ये लिया गया है कि जब चुनाव खत्म होगा तो उस दिन हम लोग का जब क्लोज ऑफ पोल होता है तो उस समय पे फॉर्म 17C की एक प्रति जो है वो अवश्य रूप से पोलिंग एजेंट जो भी वहाँ पर उपस्थित होंगे उनको उपलब्ध कराई जाएगी। इस बार सारे बूथों पर अनुमानित यह है कि जितना भी हमारा फोर्स है वह CAPF BSAP की कैटेगरी से मुख्यतः होगा। अभी ईवीएम जो है वो हमारा रैंडमाइजेशन का प्रोसेस खत्म होने के बाद में, जिसमें राजनीतिक दल भी सम्मिलित रहते हैं, 22, 23, 24 जो कल से प्रक्रिया शुरू हुई है उसमें ईवीएम को उनके अपने स्ट्रांग रूम के लिए भेजा गया है। हम लोगों ने जो 7 विधानसभा हैं उसके लिए 2 डिस्पैच सेंटर चिन्हित करे हैं। इन्हीं डिस्पैच सेंटर पे काउंटिंग, रिसेप्शन और स्ट्रांग रूम की कार्रवाई भी होगी। 2 जो सेंटर्स हैं उसमें एक जिला स्कूल है जहाँ पे पूर्णिया विधानसभा, कस्बा विधानसभा और बायसी विधानसभा का है, और पूर्णिया जो कॉलेज है वहाँ पर बाकी 4 विधानसभाओं का। तो जिला स्कूल और पूर्णिया कॉलेज मिला करके सातों विधानसभा का हम लोग डिस्पैच इत्यादि कराएंगे। अभी वर्तमान में सभी कैंडिडेट को भी हम लोगों ने इसकी जानकारी दी है कि ये डिस्पैच स्थल है, और वहाँ पर 29 तारीख को जो है सेकंड रैंडमाइजेशन कि कौन सी ईवीएम किस बूथ पर जाएगी, इस प्रक्रिया को हम लोग EMS के सॉफ्टवेयर के माध्यम से संपन्न करेंगे। 31 तारीख को ECI के इंजीनियर्स यहाँ पे जिले में आएंगे। उसके उपरांत कमीशनिंग का प्रोसेस चालू होगा और 6 तारीख तक लगभग हम लोग इस प्रोसेस को भी कंप्लीट कर लेंगे। हम लोगों के विभिन्न तरीके की कार्यक्रम जो हैं अलग अलग दिशा में चल रहे हैं, और मुख्यतः इस बार छठ पूजा भी है यहाँ पर, तो हम लोग का विशेष ध्यान स्वीप की गतिविधियों पर भी है कि किस तरीके से जो वोटर टर्नआउट है उसको हम लोग बढ़ा सकें। मेरी आप लोगों से भी अपील है कि आपके माध्यम से हमारे सभी जितने भी मतदाता इसको सुन रहे हैं, जितने भी वोटर इसको सुन रहे हैं, मेरा आप लोग से निवेदन है कि आप लोग सभी बड़ी संख्या में आ करके इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपना 11 तारीख को अपना बहुमूल्य वोट देने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आरओ उसको 7 का जो फाइनल करता है उसको अभी चेक करके उसको फाइनल करते हैं, फिर बैलेट पेपर बनेगा वो आप लोग को वहाँ स्टार्ट किया जाए। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि 6 अक्टूबर को इलेक्शन के कमीशन द्वारा जो प्रेस नोट रिलीज किया गया उसके बाद से MCC लागू होने के पश्चात लगातार जो प्री पोल CAPF कंपनीज हैं, जो हमारे SST जो फंक्शनल हैं,
फ्लाइंग स्क्वाड जो लगातार मूवमेंट में है उनके द्वारा सघन चेकिंग की जा रही है, अलग अलग जगह पर रेड्स कंडक्ट की जा रही हैं, एरिया डोमिनेशन की एक्सरसाइज भी उसमें उनके द्वारा की जा रही है। उसमें कुछ उपलब्धियां हैं जो हम आप लोगों के साथ शेयर करना चाहेंगे। कैश, लिकर और नारकोटिक्स के सीजर में एमसीसी 6 तारीख से जब से लागू हुआ है तब से 5.23 लाख इस पे सीज किया गया है। लिकर में देसी और हमारा आईएमएफएल प्लस जो एक्साइज की टीम के द्वारा लगातार जो बरामदगी की जा रही है, जिला में लगभग 16,600 लीटर के लगभग ये बरामदगी हुई है। स्मैक में 150 ग्राम, गांजा में 65 किलो और कोडीन 713 लीटर अभी तक जो है बरामद किया गया है। इसमें निरोधात्मक कार्रवाई के तौर पे अभी तक 14,204 लोगों को बाउंड डाउन 135 बीएनएसएस की धारा के तहत किया गया है, जिसमें मुख्यतर गुंडा पंजी में शामिल लोग, जिनका डोजियर है, ऐसे लोग और आर्म्स एक्ट के जो कन्विक्टेड हमारे अक्यूज्ड हैं उनको भी इस सूची में शामिल किया गया है और प्रत्येक रविवार उनकी हाजिरी भी जो है थाना पर लगाई जा रही है। सीसीए के तहत अभी तक 138 प्रपोजल हम लोगों ने सबमिट किए हैं, जिसमें 84 में ऑर्डर भी पास हो गया है, जिनको जिला और थाना बदर किया गया है। लाइसेंस आर्म में डिपोजिशन का भी हम लोग काम कर रहे हैं। अभी तक इसमें 300 से अधिक हमारे लाइसेंस्ड वेपन्स जो हैं वो शॉप्स और थाना में जमा किए गए हैं। एनबीडब्ल्यूज में काफ़ी तेजी से 398 प्रत्येक दिन रेड्स कंडक्ट करते हुए उसका डिस्पोजल किया गया है। एमसीसी के दौरान 6 तारीख से लेकर अभी तक 441 अभियुक्तों को जो पुराने कांडों में फरार चल रहे थे, जिनके विरुद्ध वारंट निर्गत थे, उनको अरेस्ट करके भी भेजा गया है। इसमें एक और चीज़ जो नई है, जो एसएसटीज हमारी है, वहाँ सभी पर सीसीटीवी कैमरा के यूज़ करते हुए उसका कमांड एंड कंट्रोल हमारे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में जो कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है वहाँ दिया गया है, जिसमें पदाधिकारी, एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की टीम के द्वारा लगातार एसएसटीज को भी उसमें मॉनिटर किया जा रहा है और एफएसटीज की मूवमेंट को भी जो है हम लोग उसमें लगातार मॉनिटर कर रहे हैं। सोशल मीडिया का जो यूज़ है वो काफ़ी बढ़ गया है विगत कुछ सालों में, उसको भी मॉनिटर करने के लिए एक डेडिकेटेड टीम इसमें जो है बनाई गई है, जो मुख्य रूप से हर एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, चाहे वो ट्विटर हो, फेसबुक हो या अलग अकाउंट्स हो, उस पर क्या पोस्ट किया जा रहा है, किस तरीके का कंटेंट है, हेट स्पीच तो नहीं है, बिना कोई वैलिडेटेड फैक्ट के रूमर तो नहीं फैलाया जा रहा है, इन सब चीज़ों को मॉनिटर करते हुए डेडिकेटेड कोषांग, एमसीसी कोषांग या फिर हमारे कंसर्न थाना को उसमें रिपोर्ट करती है और जिस पे हम लोग आगे की कार्रवाई करेंगे। थैंक यू।